मन तो नहीं कर रहा है बताने का, कसम से दिल पे पत्थर रख के बता रहा हूँ। याद है दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि बहुत मजे आने वाले हैं। अब जोमेटो हमारा एक नॉर्मल जोमेटो नहीं रहा, मतलब कि जोमेटो एक सिंपल लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। अब ये बन गया है AI ड्रिवन डिसीजन इंजन। कैसा रहा सुन के, मजा आया? और मैं कहूँ कि ये मजा और बेहतरीन वाला आने वाला है फिर, मतलब कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे, हैं ऐसा? और अगर तुम्हें ये भी पता चल जाए कि ये कस्टमर के लिए तो है ही, साथ में क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट वालों के लिए भी एक बेहतरीन AI का नमूना पेश कर दिया गया है कि मतलब लाजवाब। अभी सही हाथों में गया है जोमेटो। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है? जोमेटो ने लॉन्च किया है चुपके से, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है। अब ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलो, ये वाला सर्च बार तो सबने देख लिया, स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट? सबने देखा। अब इसका यूज कैसे करना है, क्या है ये कि सिर्फ सिंपल सा सर्च बार है, नीचे कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं, कस्टमर चूज करेगा एंड सब कुछ हो जाएगा। पर नहीं मेरे दोस्त, यहीं पे तो असली खेल छुपा हुआ है। AI सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, अपडेट हो गया है। कौन सा AI सिस्टम है वो भी बताऊंगा, पर ये करता क्या है, हर सेकंड सिस्टम को चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा रेस्टोरेंट, आउटलेट, क्लाउड किचन कस्टमर को दिखाना है, किसको हाइड कर देना है, ये सब कुछ ही करेगा। अगर आपने ETA और KPT सही नहीं रखी तो अब बोलोगे ससुरा अभी तक KPT की बात करता था, बहुत लोग भी कर रहे थे, ये ETA क्या आ गया, है ना? वो भी, लेकिन ETA के लिए कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। देखो क्या है कि पहले वाले सर्च इंजन में क्या था कि कस्टमर सर्च करता था बर्गर, पिज्जा, मोमोज, नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब, राइट? सामने आ जाता था, सर्च करता था, उसे जो भी रेस्टोरेंट में प्रोवाइड होता था वो सारी चीजें दिख जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अगर मैं लिख दूं बर्गर मेरे पास में कहाँ मिलेगा, अब वो दिखा देगा। इसको इंग्लिश में अगर लिखेगा तो भी दिखा देगा। अभी मैं अगर ये लिखना चाहूँ कि मेरे को अपनी वाइफ के साथ एक डिनर करना है तो बेस्ट सजेशन दो, वो भी बता के दिखा देगा। मतलब सर्च में मैं लिटरली ये सारी चीजें लिख सकता हूँ। जैसे कोई बंदा है, वो लिखे कि मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज फूड देना है या भिजवाना है, क्या हो सकता है, वो ऑप्शन दे देगा। इसे हमको भी खेलना आना चाहिए। कैसे खेलेंगे? अच्छा, अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप जाके ट्राई कर लेना, बाकी कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। अच्छा, वहां पे जाके आप ये भी लिख सकते हो कि मैं बीमार हूँ, मुझे लाइट खाना चाहिए, तो वो वैसा सजेशन भी दे देगा। अपनी मम्मी के लिए कुछ मंगाना है, उनका सारी चीज़ें जो भी उनको पसंद है वो नॉर्मली आप बता दो, आपको अगर अवेलेबल होगा तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे मेरे पास 100 रुपये ही हैं और कई बार दिक्कत होती थी ना, मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सर्च किया और पिज़्ज़ा आ गए हाई रेंज वाले मेरे सामने। अभी मैं अगर वहाँ पे ये भी जाके लिख देता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये के हिसाब से पिज़्ज़ा दिखाओ, तो यार आपको 100 रुपये के हिसाब से पिज़्ज़ा दिखा देगा। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि पिज्जा अंडर 100, ठीक है। अब मैंने सर्च कर दिया और सी यहाँ पे मेरे पास एक आउटलेट अभी इतनी रात को खुला है तो वो भी दिखा दिया कि वेज कॉर्न पिज्जा 90 रुपीज का आप ले सकते हो, है ना, इजी। अब जैसे मेरे को गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है, बीबी भी है, खैर सो रही है, चलो वाइफ को ही सरप्राइज दे देते हैं। वाइफ को सरप्राइज देना है एंड सर्च, देखते हैं क्या होता है। ये लो आ गया जी, मेक द मोमेंट स्पेशल विद दीज डिलीशियस वेजिटेरियन टीयर परफेक्ट फॉर अ रोमांटिक सरप्राइज। ये सारी चीजें आ गई। अब ये कैसे आ रही हैं, इसके पीछे भी एक राज है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पूरे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप पहले से अप टू डेट रहोगे। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जाके जो भी दिख रहा है ना, कंफर्ट फूड्स, समथिंग स्पाइसी, लाइट मील्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, डेट नाइट इन, ये सारी चीज़ों को आपको या तो कैटेगरी के तौर पे रखना है या फिर आपको कीवर्ड्स में यूज़ करना है जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है। तो आपका आउटलेट भी सर्च में आ जाएगा, जो कि मैं हमेशा बोलता था कि डिस्क्रिप्शन आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, दिमाग भी चलेगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा एआई के बारे में भी समझ लेते हैं। क्विंटली जो कि मैंने स्टोरी पे लगाया था, ये कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है। तो बेसिकली ये 4 लेयर पे काम करता है। इसे बहुत शानदार तरीके से जोमेटो ने खुद बनाया है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेयर NLP। इसके अंदर क्या क्या आते हैं,
ये बेसिकली बिहेवियर, यूजर के बिहेवियर को चेक करता है कि वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या फूड और मतलब क्या फूड अगर वो लिखा है तो वो कैसा होगा और मुझे उसे कैसा प्रोवाइड करना है, राइट। जैसा कि मैंने अभी लिखा कि मेरी तबीयत खराब है तो वो डिसाइड कर लेगा कि इसे हेल्दी फूड देना अच्छा रहेगा। मैंने लिखा कि मेरा 100 रुपए तक का बजट है तो वो चीप वाली चीज़ों को दिखा देगा। अब मैंने लिखा कि मुझे स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो वो तीखा वाला सर्च करके दिखा देगा। अगर कीवर्ड में है तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और तीसरा है डिसीजन, कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट फिट है कस्टमर के लिए, उसको डिसाइड करके रैंकिंग के हिसाब से रख देगा वो सामने। फिर आप कस्टमर डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है। चौथा है जिसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन लेयर जिसे हम बोलेंगे। इसके अंदर वो 3 बिहेवियर आउटलेट के चेक करता है। पहला तो है ETA जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में, दूसरा है राइडर असाइन एंड तीसरा है डिलीवरी ऑप्टिमाइज। अब मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं AI इन सब को मिला के एक इंटरनल फ्रेमवर्क जो है वो उसको तैयार करता है, जिसे रिपोर्ट में फायरफ्लाई कहा गया है। इसको याद रखना, फायरफ्लाई। अब फायरफ्लाई की बात हुई तो फायरफ्लाई के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये बेसिकली कोई एक AI मॉडल नहीं है, ये एक LLM ऑर्केस्ट्रेटर है प्लस वेंडर DB सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो LLM का मतलब यूजर के इंटेंट को समझने के लिए काम आता है, और जो वेंडर DB है ये सिमिलर आइटम को मैच करने के लिए। और इसमें जो ML मॉडल्स हैं वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं, और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस मोमेंट में कस्टमर को क्या दिखाना है। थोड़ा नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। NLP और सर्च इंटेंट कैसे काम करता है इसको और थोड़ा सा डीप डाइव लगा के समझते हैं। चलो, मान लो यूजर लिखता है कि चाय, स्नैक्स, हल्का आइटम, जैसे मैंने ही थोड़ी देर पहले सर्च करके दिखाया था आपको वैसा, तो आगे क्या प्रोसेस होगी। तो जैसे अगर मैंने चाय सर्च करी तो यहाँ पे बेवरेजेस में आ जाएगा। हल्का आइटम में अगर लिखूंगा तो लाइट फूड में आ जाता है वो। नाश्ता सर्च करूंगा तो ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में आ जाएगा, राइट। अब जब भी मैं सर्च करूंगा तो AI जो होगा वो कंबाइन करेगा सारी चीजों को, और फिर जो भी रिलेवेंट रेस्टोरेंट होंगे वो मेरे सामने लाके रख देगा। तो जोमेटो हमारे सामने UI इंटरफेस दिखाता है सर्च वाला, थिंक इट सर्च इट, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। कस्टमर भी ऐसे ही देखता है, एक बार आप भी जाके चेक करना ये काम कैसे करता है। अब इसको समझते हैं। कंफर्ट फूड लेट नाइट क्रेविंग्स अंडर 250 रुपए। ये सिर्फ UI नहीं है, ये एक AI गाइडेड डिस्कवरी शॉर्टकट है। मतलब जोमेटो यूजर को गाइड कर रहा है कि वो कैसे सर्च करे। अब मैं आपको वो ट्रुथ बताने वाला हूँ जो कि आपको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैंने भी किसी को नहीं बताया। सब KPT कर रहे थे क्योंकि वो वीडियो मैंने सबसे पहले बनाई थी, राइट। या तो फिर लोगों ने ChatGPT से पूछ लिया होगा, लेकिन KPT सिर्फ अकेले काम नहीं करती है। बता दूं ये वाली बात, कसम खाओ, किसी दूसरी की वीडियो में देखोगे तो कमेंट में लिख के आओगे उसको। कि क्या होता है ना, लोग KPT से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। मैं बढ़ाता हूँ आपको कैसे काम करेगा ये। अब चूंकि जोमेटो का जो एल्गोरिदम वो 100% इन फैक्टर्स पे काम करता है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहला है कन्वर्जन रेट, ETA डिलीवरी स्पीड, जिसकी हम बात करेंगे आगे जाके। तीसरा है रेटिंग, चौथा है प्राइस रिलेवेंस, और पांचवा है यूजर प्रेफरेंस मैच। होता क्या है कि कुछ क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट नए होते हैं और इन सब चीजों को वो स्टार्टिंग में मैच कर लेते हैं, तो फिर ऑर्डर जल्दी आने लग जाते हैं डे 1 से ही। और हम यही कोशिश करते हैं, अगर कोई मेंटोरशिप लेता है तो मैं क्यों शेयर कर पाता हूँ कि डे 1 से इतनी सारी चीजें हो गई हैं, है ना। वो सारी चीजें यही होती हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन तो नहीं कर रहा है बताने का, कसम से दिल पे पत्थर रख के बता रहा हूँ। KPT तो आप समझ चुके हो, किचन प्रिपरेशन टाइम। ETA का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। होता क्या है ना कि जोमेटो जो है वो डायनेमिक ETA यूज करता है रियल टाइम कंडीशन के बेसिस पे। अब मान लो कि ट्रैफिक हाई है तो ETA जो होता है ना वो ऑटो इंक्रीज हो जाता है। राइडर डिले है तो फिर ETA जो होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। और अगर ये दोनों चीजें तो स्मार्टली जोमेटो अपने फेवर के हिसाब से ही खेलता है, लेकिन अगर किचन डिले करता है तो फिर आपका रैंकिंग डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ना ETA जो है वो 2 टाइप से काम करता है। एक तो राइडर और आपका किचन कितना जल्दी काम करता है उसके हिसाब से, और दूसरा कि ETA सिर्फ अराइवल नहीं होता, ETA होता है हर आइटम के हिसाब से। लाइक कि बर्गर का कितना होना चाहिए, पिज्जा का कितना होना चाहिए। एंड इसको समझाने के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सारा हौच पौच हो जाएगा। KPT को समझना है तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जाके देखो, समझो। जोमेटो एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसके लिए भी बना के रखिए, उसको भी जाके देखना। AI के हिसाब से ऑप्टिमाइज कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि मान लो मैंने ट्राई किया है
अपने क्लाउड किचन के लिए मान लो मैंने स्पाइसी पनीर रोल रखा, ठीक है, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइट फूड ऐड कर दिया है। तो लाइट फूड कस्टमर सर्च करेगा तो मेरा ये वाला भी दिखेगा। और इमेज जो मैंने वीडियोस बनाई है वो जाके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेंज करो, जेमिनी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। सिर्फ मतलब कि चुराना नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो। अब एआई के बारे में भी सीखो कैसे काम करता है वो। अच्छा, एक चीज़ और लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, केपीटी वही होता ना कि वीडियो देखे नहीं, किसी की वीडियो देख ली केपीटी वाली, केपीटी को घंटा उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता चल रहा। होता क्या है कि आप मान लो किसी भी आइटम को बनाने में 10 मिनट लग रहा है, आप जबरदस्ती जोमेटो अगर आपको 16 मिनट दे दिया है, आप 16 मिनट सेलेक्ट करके उसको 10 मिनट में बना दे रहे हो। तो ये बेसिकली आप फेक डेटा जोमेटो को दे रहे हो और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इस किचन को एक्चुअली कितना टाइम लगता है। जबकि मैंने ये बोला था अपनी वीडियो में कि भाई आपको अगर 16 मिनट मिल रहे हैं तो आप उसको माइनस करके कम करो और आप डिसाइड करो चीज़ों को कि आप कितना जल्दी प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक, जैसे सपोज मेरा बर्गर, वो जोमेटो मुझे 10 मिनट देता है, मैं 8 मिनट में बना के भेज देता हूँ, है ना। मेरे को लगता है जबकि 5 मिनट का ही टाइम है और वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब मेरे को हो सकता है कि वो कई बार 6 मिनट ही दे देता है। अब ये इसमें दिक्कत है, कई बार ETA जो राइडर के साइड से दिक्कत होती है उसके हिसाब से कई बार मुझे 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, क्योंकि तब तक राइडर असाइन नहीं होते। अब इस चीज़ को कई बार मैं मेंटेन भी कर लेता हूँ। जैसे मान लो सिर्फ मेरे पास बर्गर का ऑर्डर आया है तो मैं 5 मिनट ही टाइम लेता हूँ, 5 मिनट टाइम लिया, 3 मिनट में बना दिया, बात खत्म, चला गया ऑर्डर। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार इतना जल्दी कैसे हो सकता है, सिंगल आदमी काम कर रहा है। तो देखो, बड़े ऑर्डर में मेरे को टाइम लगता है पर उतना भी नहीं, मैं 20 मिनट से ज़्यादा फिर भी नहीं लेता हूँ, ठीक है, 18-20 के बीच में ही खेलता हूँ। जब सिंगल ऑर्डर आते हैं तो वो मेरा बड़ा वाला जो ऑर्डर का टाइम लगा हुआ है उसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, तो मेरा केपीटी डाउन हो जाता है। और एक टिप दे देता हूँ कि भाई ओवरलोड किचन को कभी मत दिखाओ, कि ऑब्वियस बात है वो दिखेगा ही जब आप ज़्यादा टाइम लोगे, तो उस हिसाब से आपको एल्गोरिदम ऑर्डर्स देगा। जो ऑलरेडी ये बना रहा है, अभी ये पहला दूसरा ऑर्डर कवर नहीं कर पाया, उसमें ही 16-16, 17-17 मिनट लिया बनाने के लिए, तीसरा दूंगा फिर ले लेगा, पूरे दिन बनाता रह जाएगा, तो वो कम करना है हमें। चलो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें और सारी चीज़ें समझेंगे। तब तक ये जो मैंने बताया है एआई का कैसे यूज़ करना, उसको यूज़ करो, खुद भी ट्राई करो और देखो, और फिर बताना कैसी लगी वीडियो। कमेंट में बताओ अच्छा लगता है भाई, मैं इतना कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए भी करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो, खूब कमाओ और